हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। सिर्फ इतना ही कहना है कि आप रित्वी समाज के प्रति अपने लगाव को थोड़ा और दृढ़ करें और उसको सिर्फ मीटिंग तक नहीं सीमित रखें, घर भी जाए तो इस पर विचार करें और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब आप समझने लगिए कि आप स्वयं इसके मालिक हैं, कर्ता धर्ता हैं, तो आपकी विचारधारा दूसरी होगी और आपका ध्यान अपने समाज के दूसरे लोगों पर जाएगा जो कि किसी कारण से आज मजबूरी में है, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जिनकी लड़कियों की शादी बढ़िया नहीं हो रही है। तो हमारा ये दायित्व है। मुसलमान लोगों के यहाँ उनके धर्म में बताया गया है कि तुम सवेरे रात का खाना खाने से पहले अगल बगल के 5 घरों में पूछ लो कि उसके घर में रोटी बनी है कि नहीं बनी है। उसका रोजा पूरा नहीं होता है अगर उसके अगल बगल में किसी घर में रोजा खोलने के लिए कुछ सामग्री न हो। तो हम लोग को भी अपनी सोच को इसी तरह दृढ़ करना होगा और हमारी अभी तक की ये सोच रही है कि राजनीतिक मजबूती ही सबसे बड़ी मजबूती होती है, जो कि एक भ्रम है। राजनीति छलावा है, उससे हमको कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हम अपने आप में अपने लेवल से अपनी क्षमता के हिसाब से जब अपने समाज के बारे में सोचने लगेंगे तो आपका समाज रातों दिन आगे बढ़ेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज जो समाज में हमारे समाज के लड़के जो हैं वो कुछ गलत काम में फंसे हुए हैं, कोई शौक से करने वाले 1-8% लोग होते हैं, बाकी लोग सब मजबूरी में होते हैं। तो ये दृष्टिकोण और ये रास्ता अगर बचपन से ही उनको शुरू कर दिया जाए, उनको अच्छी शिक्षा मिलने लगे, उनके दिमाग में रहे कि मैं भी कंप्लीट करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बन सकता हूँ, तो शायद ये स्थिति नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आई थी, लेकिन समय अब पूरा हो जाने के बाद आज जो नई कमेटी की घोषणा की गई है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में हम सब मिलकर नए उमंग और नए जोश के साथ, जैसा दीनानाथ जी ने भी कहा, सुनील जी ने भी कहा कि संगठन को विस्तार करने के लिए केवल पदाधिकारियों को और साथियों को नहीं, आम लोगों को जो इसके सदस्य हैं सबको मिलजुल कर गांव-गांव में, हर प्रखंड में, हर स्तर से, हर पंचायत में इसको संगठन को खड़ा करना होगा। तभी आने वाले दिनों में ऋत्विज परिवार के साथी लोग और ऋत्विज परिवार के मित्र लोग एक दूसरे से मिल सकेंगे, एक दूसरे से मिलकर उनके दुख सुख में अपनी सहभागिता निभा पाएंगे। और इतना ही नहीं, जो हम लोग का कार्यक्रम है, चाहे सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हो, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, जिनकी भी सूचना किन्हीं न किन्हीं माध्यम से इस संगठन तक पहुंचती है, इस परिवार तक पहुंचती है, उसको स्कॉलरशिप के माध्यम से पढ़ाने का काम किया जाता है, आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और मैंने भी कुछ छात्रों को जो आर्थिक तंगी के कारण नहीं पढ़ पा रहे थे, संगठन के पास पहुंचाया। संगठन ने उन छात्रों का मदद भी किया है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आज यह सामाजिक एवं पारिवारिक बैठक है और इस पारिवारिक बैठक में पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने हेतु आज कमेटी का गठन किया गया है। यह कोई पद नहीं है, यह पारिवारिक दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं, ये हम सबों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा है, ये सम्मान नहीं, ये हम सबों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सबों के सहयोग से ऋत्विज परिवार के कार्यों को गति प्रदान करेंगे, ऐसे आप सबों से मेरी अपेक्षा है।
जी, एक ऋत्विज परिवार का अहम बैठक, क्या क्या फैसले लिए गए इसमें? इसमें फैसला लिया गया है कि ऋत्विज परिवार का जिस उद्देश्य से गठन किया गया है, जिसमें सामाजिक बुराइयां और जो सामाजिक कमी है उसे पूरा करने के लिए निर्णय लिया गया है, जिसमें विशेष रूप से गरीब मेधावी पढ़ाई में सहयोग, गरीब परिवार के लोगों का सामूहिक विवाह शादी कराना और समाज में जो भी थोड़ी बहुत कमी है उसे समाप्त करना यही ऋत्विज परिवार का विषय। एक समाज जो अपनी सच्चाइयों से परिपूर्ण है, मेधावी बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, बेटियों की शादी कराने की सोचता है। 2 शब्द इस संस्था के लिए। झारखंड राज्य में पलामू प्रमंडल भी एक ऐसा प्रमंडल है जहाँ ब्राह्मणों की बहुलता है और पलामू जिला को प्रारंभ से ही एक पिछड़ा हुआ जिला माना जाता रहा है। ये कहते हुए हमें जरा सा भी कोई हिचक नहीं हो रही है कि आज भी पलामू संपूर्ण रूप से पिछड़ा हुआ है और इसमें इस देश की राजनीति में जो व्यवस्था बनाई गई, ऐसा लगता है कि ब्राह्मण ही इस देश के दुश्मन हैं। जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमेशा हमें उपेक्षित करती चली गई हैं और इसका परिणाम ये है कि हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से काफ़ी कमज़ोर होते चले गए हैं। मैं इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद देता हूं अपने डॉक्टर अरुण शुक्ला जी को, जिन्होंने एक मिसाल जलाई है समाज को एक करने के लिए। शिक्षा और विवाह, सामाजिकता, ये सब सारी चीज़ें तो ये कार्यक्रम है लोगों को जोड़ने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आज की ये जो बैठक हुई है उस बैठक का ये परिणाम होगा कि हम कम से कम पूरे पलामू के प्रमंडल के जितने भी लोग हैं, हम इस समाज के, हम उनको जोड़ने में कामयाब होंगे। और हम अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पूरा पलामू भी आगे बढ़ेगा, इसलिए कि हम हमेशा दिशा निर्देश देने का काम करते आए हैं। ऋत्विज समाज, विभाकर पांडे जी, आप इस कड़ी के अहम हिस्सा हैं। काफ़ी सालों से ये समाज उन मेधावी बच्चों को जो गरीब और निर्धन हैं उनको स्कॉलरशिप देने का काम करता है, आगे बढ़ाने का काम करता है, जिससे बच्चे आगे बहुत अच्छे कर रहे हैं। 2 शब्द इस समाज के लिए, ऋत्विज समाज के लिए। वेद में एक श्लोक है, ब्राह्मणस्य ही देहोहम क्षुद्र कामाय न सिद्धि। ब्राह्मण का शरीर छोटे मोटे कार्यों के लिए नहीं बना। और मुझे कहने में कोई अतिशक्ति नहीं कि ऋत्विज परिवार एक ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए कृत संकल्पित है। इसके प्रेरणा स्रोत हम सबों के अभिभावक पलामू के ही नहीं वरन झारखंड के चिकित्सक डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का इसमें पूर्णतः योगदान है और उन्हीं के प्रेरणा के फलस्वरूप यह ऋत्विज परिवार का गठन संभव हो पाया है। उनका यह प्रयास है कि ब्राह्मण के बच्चे अपने संस्कारों के माध्यम से जाने जाएं, अपने शिक्षा के क्षेत्र में उनकी अग्रणी भूमिका रहे, इसके कारण वो जाने जाएं। तो ऋत्विज परिवार उन मेधावी एवं निर्धन बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए प्रयास कर रही है। यद्यपि यह छोटा सा ही प्रयास है, इसको और मुझे लगता है कि व्यापक बनाने की आवश्यकता है। फिर भी हम सबों ने
इस हवा खिलाफ एक दीप जलाने का प्रयास किया है। इसमें समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपेक्षित है और हम यही कहकर निकले हैं, हमारे कार्यों को सराहो, हमारे हम राह बनो, और जब तक समाज के सभी वर्गों का सहयोग नहीं होगा हम अपने कार्यों को सफल नहीं कर पाएंगे। आप ऋत्विज समाज के सचिव मनोनीत किए गए हैं, 2 शब्द इस ऋत्विज समाज के लिए। मुझे आज यहाँ उपस्थित ऋत्विज परिवार ने सचिव का पद दिया है, इसके लिए मैं सभी ऋत्विज परिवार के सदस्यों को आभार व्यक्त करता हूँ, नमन करता हूँ। और जब मैं सचिव नहीं भी था, लेकिन जब से मैं ऋत्विज परिवार का सदस्य बना, मैं अपना योगदान हमेशा देता रहा हूँ, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे बहनों बेटियों की शादी ब्याह हो या स्कॉलरशिप का कार्य हो। विगत 3 वर्षों से हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े छात्र छात्रों को स्वर्गीय लक्ष्मण शुक्ला मेमोरियल छात्रवृत्ति और छात्राओं को स्वर्गीय श्री कुमारी देवी मेमोरियल छात्रवृत्ति के रूप में राशि प्रदान करते रहे हैं। और आपने सुना होगा, हमारे अध्यक्ष महोदय बता रहे थे कि हमारे कई बच्चे अच्छे सर्विस में गए, अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं। नीट में एक लड़की गई है, IITN भी बना है मेरा छात्र। अभी आपको रणमा एक अखबार बेचते हैं, उनकी बेटी जो है NIT जमशेदपुर से कर रही है। हम लोगों ने लगभग 1-1.5 लाख रुपए का सहयोग उनसे भी दिया था। तो हम समाज में पहले से ही सक्रिय हैं और मेरा ये कहना है कि पद कोई माने नहीं रखता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मार्गदर्शन हमें चाहिए, जो हमसे छोटे हैं उनका सलाह और सहयोग चाहिए, और सबके सलाह सहयोग से हमें इस समाज के कार्यों का विस्तार करना है और हम विस्तार करेंगे। जो मुझे दायित्व दिया गया है पद का, मैं वचन देता हूं कि तन मन धन से इसके निर्वहन में कोई असर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। हमारे रीता श्री लक्ष्मी नारायण धनवर्षा महायज्ञ आयोजित है हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में, और इसी के निमित्त अगले रविवार को एक बैठक का आयोजन वहीं हाउसिंग कॉलोनी के मैदान में किया गया है, जिसमें सभी जाति सभी संप्रदाय के लोग, मतलब हिंदू धर्म के मानने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोग वहां उपस्थित होंगे। और भैया ने मैसेज दिया है कि आप हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना कीजिएगा कि कृपया समय निकालकर 11 बजे दिन में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवें, ताकि हम लोग जो बहुत बड़ा महायज्ञ होने वाला है उसको सफल बनाने का काम करेंगे। आज ऋत्विज समाज की अहम बैठक, जिसमें कमेटी का गठन हुआ, 2 शब्द इस समाज के लिए। जो यह ऋत्विज परिवार है, इसके किसी बच्चे के मानव डॉक्टर रूस शुक्ला जी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा समाज के लिए काम हो रहा है। जो हमारे बच्चे मेधावी हैं, जो पैसे के अभाव में जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए जो इन्होंने छात्रवृत्ति योजना चलाई है, साथ ही जो गरीब तबके के लोग हैं या जो सामूहिक विवाह का जो है इन्होंने योजना चलाया है, बहुत सराहनीय है। और आज जो यहाँ पर एक कमेटी गठित की गई है, नवनिर्मित कमेटी, उन सबों को जो नए दायित्व के लिए बधाई। और मेरा विनम्र आग्रह सबों से होगा कि जो भी आपको दायित्व मिला है, जो जिम्मेदारी मिला है, जो चुनौती मिला है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए और इस संगठन में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य की संख्या है उसको बढ़ाएं और अपने समाज के उत्थान में अपनी आम भागीदारी सुनिश्चित करें। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन